माह से तवील रोड सेफ्टी मुहिम का हिस्से के तौर पर आज बिग बस स्टैंड कारगिल में रोड सेफ्टी बेदारी का प्रोग्राम इनेकाद किया गया, जिसमें RTO खादिम हुसैन, DYSP ट्रैफिक मंजूर अहमद और ऑल कारगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर रियाज अहमद खान मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान टैक्सी ड्राइवरों के अलावा ट्रांसपोर्ट के दीगर शोबों ने भी शिरकत की। RTO खादिम ने लद्दाख में ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की अहमियत पर जोर दिया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक कारों के इस्तेमाल पर रोशनी डाली और साथ ही साथ DYSP ट्रैफिक मंजूर अहमद ने टैक्सी ड्राइवरों के अच्छे रवैये की अहमियत पर रोशनी डाली और ड्राइवरों के महफूज तरक्कियों बशमूल सीट बेल्ट के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने ड्राइवरों पर जोर दिया कि वो सयाहों को मुकामी मईशत में हिस्सा डालने की तरगीब देने में अपना किरदार अदा करे, इंतजामिया के साथ इज्तिमाई तौर पर ताउन करे और महफूज सड़क का माहौल पैदा करे। देखिए लद्दाख इनसाइडर की ये खुसूसी रिपोर्ट। थोड़ा उनकी बिजी शेड्यूल की वजह से यहाँ पे नहीं आ पाए, तो मैं और ज़्यादा आप लोगों के बीच हाइल नहीं होते हुए मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए प्रेसिडेंट ऑल कारगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ पर आकर अपना ज़रीन ख्यालात पेश करें। ऑल कारगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मेहमान और हमारे यहाँ पे मौजूद मेहमान DYSP साहब, हमारे DSP ट्रैफिक श्री मंजूर साहब, उनका तहे दिल से ऑल ट्रांसपोर्ट की जानिब से मैं यहाँ पे खुशामदीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे हमारे छोटे से प्रोग्राम में शामिल होने के लिए यहाँ पे आए हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो ट्रैफिक अवेयरनेस जो प्रोग्राम है ये ज़रूरी भी इस तरह से हो जाता है क्योंकि एक ड्राइवर अपनी ज़िंदगी नहीं, उसके हाथों में लाखों लोगों की ज़िंदगियां उनके हाथों में होती हैं। जैसे आप लोगों ने बखूबी देखा जब मार्च नवंबर दिसंबर का टाइम था तो यहाँ पे काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हमारे जोजिला में वहाँ पे हुए थे। तो हमारे ऑल इंडिया में लगभग हर साल 80,000 लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट के चलते अपने जान गंवा देते हैं। तो इसीलिए ये रोड सेफ्टी जो वीक है इसको हम मनाते हैं, तो इसको सेफ्टी के साथ करें, इसके लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम हमने रखा है। बहरहाल ये प्रोग्राम हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और भी सारे मेहमान यहाँ पे होंगे, लेकिन कुछ शायद अपने मसरूफियात की वजह से यहाँ पे नहीं आ पाए। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करें तो आप लोगों को भी हमें थोड़ा सा मॉरल बूस्ट करने के लिए भी यहाँ पे किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे भेजना चाहिए था, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो और बिलखुसूस काउंसिल की तरफ से भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई भी नहीं आया। लेकिन अब मुझे नहीं पता, शायद काउंसिल LHDC कारगिल ने जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स के यहाँ पे हमने इनविटेशन भेजा था, पता नहीं क्यों उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा। जो चीज़ मैं समझता हूँ ठीक बात भी नहीं है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, क्योंकि हम भी अगर LHDC हमारे यहाँ पे हैं, अगर हमें कोई भी परेशानी या कोई भी मुश्किलात है तो उन्हीं को हमने रिप्रेजेंट करना है, उन्हीं को हमने अपने मुश्किलात बताना है, कुछ भी हो। और ऐसे प्रोग्राम्स अगर हमने अवेयरनेस के लिए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अगर हम कोई भी प्रोग्राम अगर करें, कोई ऑर्गेनाइज करें, तो इसमें बहुत लोगों का मेहनत लगता है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि रोड सेफ्टी मंथ पूरे इंडिया में चल रहा है, तो मैं यही बोलूँगा, जिस दिन गाड़ी ईजाद हुआ था, एक्सीडेंट भी उसी दिन ईजाद हुआ था। हर कोई व्यक्ति को जो गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी में सवार होते हैं, उनको लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं ठीक हूँ, मगर उनको ये भी पता होना चाहिए कि हम 50% रिस्क पे होता है हमेशा गाड़ी चलाने से। तो वो डिपेंड करता है कि उस शहर का निज़ाम कैसा है, वहाँ पे ट्रैफिक रेगुलेशन कैसे होता है, उनकी रोड कंडीशन कैसी है, गाड़ी की कंडीशन कैसी है। तो ये बताया जाता है कि 90% जो एक्सीडेंट्स है वो ड्राइवर की गलती से होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के ड्राइवर्स
उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, उनके साथ हमने इंटरेक्शन करके ये सारी चीज़ें उनको बताया दिया गया कि रोड्स पे चलते समय किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके पास होना चाहिए, और आप गाड़ी पे चलाते समय पैसेंजर्स के साथ खुसूसन कैसे बिहेव करना चाहिए ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रॉबस्ट मिले, उनको काफ़ी बूस्ट मिले। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आपकी प्राइवेट गाड़ी कम नहीं होगी, क्योंकि जब तक प्राइवेट गाड़ी कम नहीं होगी आपकी रेगुलेशन में कोई भी आदमी इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस को कैसे सब्सिडाइज करके सरकार के द्वारा इससे फ़ायदा या लाभ लिया जा सकता है, इसके बारे में हमने उनसे डिटेल में बात की है। तो आने वाले दिनों में सरकार की पॉलिसी है कि 2030 तक हमको 30% जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट या अदर्स व्हीकल्स को हमको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट स्विच ओवर करना है। तो इसके लिए अभी से मेंटली हमको प्रिपेयर होना है। तो उससे हमको क्या क्या इक़दाम उठाने हैं इसके बारे में भी हमने इनको अच्छे से विस्तार से बताया है। तो इसके अलावा हमारे DYSP साहब थे और बाकी भी मेहमान थे, उन्होंने भी काफ़ी इसमें अपने तासुरात और अपने जो आइडियाज़ है इस पब्लिक के साथ शेयर किया है। और हमारी जान बहुत कीमती है, हम कभी नहीं सोचते हैं कि जो एक्सीडेंट में जो मारे जाते हैं वो जैसे अभी तरोताज़ा कोई आदमी कहीं जगह हेलन हाटी बैठा हुआ है, थोड़ी देर के बाद हमको पता चलता है कि कुछ उसका एक्सीडेंट हुआ, वो नहीं रहे। तो हमको चाहिए कि भाई इसको हम कितने तरीके से रोक सकते हैं, चाहे एजुकेशन के थ्रू रोक सकते हैं, चाहे इन्फोर्समेंट के थ्रू रोक सकते हैं, या इंजीनियरिंग के थ्रू रोक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पे आप सब लोगों के सामने रखा, पब्लिक के सामने रखा और हमारे ट्रांसपोर्टर्स के सामने, खुसूसन उनके सामने रखा की तरफ से। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें स्पेशली हमारे ड्राइवर हजरात का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है और वो कीन इंटरेस्ट से ये बातें, ये सारे जो है जितने भी उनको एडवाइसेस दिए जाते हैं मुख्तलिफ स्पीकर्स की तरफ से, वो सुनकर उसको फॉलो करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा जब से ये रोड सेफ्टी मंथ का आगाज़ हो गया है तब से काफ़ी लोग सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चला रहे हैं। बाज़ार के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो हमने ऑलरेडी एज ए ट्रैफिक पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से बाज़ार को किस तरह बाज़ार में कंजेशन बहुत ज़्यादा रहता है, स्पेशली समर में और पीक आवर्स में, और उसको जो है वो कम कैसे किया जाए उसमें हमने ऑलरेडी जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें डिफरेंट जो मर्चेंट एसोसिएशंस हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, हिल काउंसिल है, सबका ताउन और सपोर्ट मिल रहा है। पार्किंग के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमने कुछ ऑलरेडी जो है वो 3-4 पार्किंग स्पॉट्स एडमिनिस्ट्रेशन को रिकमेंड कर दिया है कि पार्किंग, अगर इन स्पॉट्स को ऑलरेडी यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होती है, इनको अगर आप पेड पार्किंग बनाते हो तो जो गाड़ी आपकी सुबह से शाम तक कंटिन्यूसली एक ही जगह पर एक गाड़ी पार्क होती थी, उसी जगह पे अगर उसको पेड पार्किंग आवरली बेस पे किया जाएगा तो एक गाड़ी की जगह वो 10 गाड़ियाँ जो है वो दिन में उस जगह पे पार्क हो सकती है। कि कंटिन्यूसली पेड पार्किंग में आप जो है सुबह से शाम तक गाड़ी नहीं लगाएंगे क्योंकि आपका चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा। सिमिलरली इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वहाँ पर हमने एक्सरसाइज शुरू कर दिया है कि इंजीनियरिंग फील्ड में, रोड इंजीनियरिंग में जो इश्यूज़ रहते हैं, गाड़ी चलाते समय जो प्रॉब्लम्स आती है ड्राइवर हजरात को, उनको कैसे करेक्ट किया जाए, उसमें ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज शुरू कर दिया है ट्रैफिक पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा पब्लिक का, खासकर अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू हमें ये फ़ायदा मिल रहा है कि मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। हम अपनी बात को आम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं ईज़िली, क्योंकि हमें सिंगल, जैसे कि हम किसी गाड़ी को बाज़ार में या रोड में कहीं रोकते हैं तो हम इंडिविजुअल बंदे तक ही फोकस महदूद रहते हैं कि फिर उसको समझाना पड़ता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने चाहिए, या चालानिंग या किसी और इन्फोर्समेंट के ज़रिए, या सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन प्रोग्राम्स के थ्रू हमें ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि हम अपनी बात जो है वो मल्टीपल लोगों तक जो है वो पहुँचा सकते हैं।